स्टार्ट करते हैं आज के जो नोट्स हैं असाइनमेंट। ये इनके कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है, इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12, और अगर आपके पास ये असाइनमेंट नहीं है तो आप यहाँ से इसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हो। कई बच्चे आज लेके गए हैं, तो हम करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 12 को। आमतौर पर देखो केवी है, नॉन गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल है, उसका चाहिए क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल अगर ये दे रखी है तो व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ये तो वॉल्यूम है और ये आपकी इसी वॉल्यूम की क्या है, मोलैरिटी, और वॉल्यूम पूछ भी रहा है। अगर कभी ऐसा हो कि वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम पूछ भी रहा है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है कौन सा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 का। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है m1v1 m2v2, अगर दो मोलैरिटी या दो वॉल्यूम देता है तब हम इसको लगाते हैं। तो एक में देखो वॉल्यूम दे रखा है, कितना है 2.5 है, और इसकी मोलैरिटी क्या है 0.25 है। अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम वो पूछ रहा है, m1 का आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम तो वो पूछ रहा है, बस इसका पता होना चाहिए। चलो m1 निकालते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो है डेंसिटी। डेंसिटी दे रखी है 0.793 किलोग्राम पर लीटर, ये डेंसिटी गिवन है। और डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू डी अपॉन में कैपिटल एम, यहाँ कैपिटल एम मोलर मास है। कई ये सोचते हो कि यार ये आया कैसे है, तो आप चाहो तो उसको ऐसे भी समझ सकते हो। नॉर्मली डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं दोनों को कैपिटल एम से डिवाइड कर दूं, ये भी डिवाइड हो गया कैपिटल एम से, ये भी डिवाइड हो गया, तो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, ये आपका नंबर ऑफ मोल बन जाएगा, ये आपका नंबर ऑफ मोल बन जाएगा। और यहाँ वॉल्यूम तो है ही। एन अपॉन में वी को क्या कहते हैं, डी अपॉन में कैपिटल एम, एन अपॉन वी को ही तो बोलते हैं मोलैरिटी। तो ये आपका डी अपॉन कैपिटल एम होता है। तो डी डेंसिटी तो क्वेश्चन में गिवन है, ये रही ऊपर 0.793 किलोग्राम पर लीटर। मोलर मास किसका, मीथेनॉल का आपको निकालना होगा। मीथेनॉल का मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम पर मोल में है, ऊपर है किलोग्राम, नीचे है ग्राम, ये तो गलत हो गया ना। ऊपर वाले हिस्से को भी किलोग्राम में बदलो। मीथेनॉल का जो मोलर मास है आपको क्वेश्चन में गिवन देंगे, तो ऊपर को ग्राम में बदलोगे तो देखो 793 है, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, आ गया ना ग्राम पर लीटर, डिवाइड बाई 32 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, मोल ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 24.78 मोल पर लीटर। ठीक है, अब ये 24.78 मोल पर लीटर को आप अगर यहाँ लिखते हो मोलैरिटी में, तो क्या आ गया, इसकी जगह मैं अगर मोलैरिटी की जगह यहाँ पे क्या लिख दूं, 24.78 ये लिख दूं, तो आपका जो वॉल्यूम निकल के सामने आएगा वो 25.3 ml, ये वॉल्यूम निकल के सामने आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन ज्यादा ध्यान देना है किस पे, कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ अगर कुछ है खास, हर खास पे मैं रेड मार्क करूंगा, तो वो खास ये है। जिस बच्चे को ये पता है वो बच्चा इस क्वेश्चन को कर गया। ये यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 12 है और आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन नंबर 12 ही है। खत्म पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला हमारा लिस्ट का क्वेश्चन है वो है 16, डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट, कैलकुलेट क्या, वॉल्यूम ऑफ CO2। वॉल्यूम ऑफ CO2 आपको निकालना है। ये भी देखो केवी में ही पूछा था, गवर्नमेंट में ही पूछा था। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, वॉल्यूम CO2 का निकालना है, ये वॉल्यूम CO2 का निकालना है, और आपको 15 ग्राम CaCO3 दे रखा है, 10 ग्राम HCl दे रखा है। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, CaCO3 और HCl ये 15 ग्राम है और ये 10 ग्राम है। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ कर लेते हैं इसको। देखो क्वेश्चन में CaCO3 प्लस में 2HCl विल गिव यू क्या, CaCl2 प्लस में H2O प्लस में CO2, ये दे रखा है। केवी में, गवर्नमेंट में, दोनों ने पूछा था।
इसका वॉल्यूम निकालना है। ये दे रखा है 15 ग्राम, ये दे रखा है 10 ग्राम। तो वॉल्यूम छोड़ो, क्या आप CO2 का ग्राम में आंसर निकाल सकते हो? वॉल्यूम छोड़ो, ये दोनों गिवन है। आंसर अगर आपका यस है तो मुझे बताओ चैट सेक्शन में कैसे। बताइए मैं कैसे इसका ग्राम में वैल्यू निकाल सकता हूँ। चैट सेक्शन में जाओ और बताओ कैसे ये वैल्यू को मैं ग्राम में निकाल सकता हूँ। अभी तक कोई आंसर नहीं है। हर्ष ये गलत है, रेनू ये भी गलत है। और कोई? ऋतिक वर्मा भी गलत है। स्टोइकोमेट्री वो होता है जहां पे एक चीज गिवन है और एक चीज फाइंड आउट करनी है। अगर दो चीज गिवन है और ये फाइंड आउट करनी है तो बताओ उसे क्या कहते हैं? एक चांस और। हर्ष अब ठीक है। आंसर है लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ हम पहले पता करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कैसे निकालना है, फिर वो आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे। 15 ग्राम ऑफ CaCO3 रिएक्ट विद 10 ग्राम से पहले रियल स्टेटमेंट लिखेंगे हम। 1 मोल CaCO3 रिएक्ट विद 2 मोल HCl। 1 मोल कितना होता है CaCO3? भाई ये हो जाएगा आपका 100 ग्राम। निकाल के देख लेना। 2 मोल ये कितना हो गया? 73 ग्राम। तो 1 ग्राम 73/100। यहाँ कितना है? 15 है, तो यहाँ 15 लिखो, मल्टीप्लाई बाई 15। आंसर क्या आएगा? अब आंसर के लिए आपको ये आंसर बताना होगा। जैसे इसका आएगा 10.9 ग्राम। अब आप 10.9 ग्राम को देखोगे तो बताओ ये 15 ग्राम CaCO3 बोल रहा है कि मुझे जरूरत है 10.9 ग्राम HCl की, बट हमारे पास कितना है? सिर्फ 10 ग्राम है। तो बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? कमी किसकी पड़गी? HCl की कमी पड़गी। होना कितना चाहिए? 10.9 है कितना? 10 ग्राम। तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया आपका HCl। क्लियर? और अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, आगे हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो अब हम क्वेश्चन को करेंगे। देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया आपका। इसी से हम CO2 को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? 2 मोल HCl प्रोड्यूस कितना? 1 मोल CO2। तो 2 मोल HCl 73 ग्राम प्रोड्यूस कितना? 44 ग्राम। ठीक है। अब 44 ग्राम से 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 44 डिवाइडेड बाई 73 ग्राम। और हमें कितना चाहिए? हमारे पास कितना HCl है? भाई हम लैब में 10 ग्राम लेके गए तो यही तो होगा ना। कई बच्चे तो ये लिख देते हैं, ये गलत है। जब हम लैब में लेके इतना गए हैं तो हमारे पास ज्यादा कैसे आ सकता? तो यहाँ 10 ग्राम करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा लगभग 0.34 ग्राम। ऐसे करके आंसर आ जाएगा। 0.134 कर लो, जो भी हो आंसर इतना ग्राम में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या CO2 का ये ग्राम में ये पूछा था क्या? क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं पूछा ना। जो भी आंसर है ये मैं रफली वैल्यू लिख रहा हूँ। तो बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि वॉल्यूम बताइए आप, CO2 का कितना वॉल्यूम आएगा। और हमने क्या निकाल दिया? CO2 का ग्राम में वैल्यू निकाल दी। तो वॉल्यूम में कैसे निकालेंगे? तो देखो सभी को पता है कि 22.4 लीटर कोई भी गैस CO2 एट STP कितने के इक्वल होती है? 1 मोल CO2 के इक्वल होती है।
किसी भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 लीटर होता है। या फिर आप ये बोल दो 1 मोल कितना हो गया भाई, 44 ग्राम CO2 हैज वॉल्यूम 22.4 लीटर। 1 ग्राम का कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 डिवाइड बाई 44, और कितना ग्राम इन्होंने हमें निकालने के लिए कहा है, 0.134 ग्राम। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ऐसे 0.134 ग्राम। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो लीटर में आ जाएगा, अप्रोक्स 3.4 लीटर इसका आंसर आना चाहिए। मैं सारी वैल्यू में थोड़ी सी अप्रोक्स डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन नहीं कॉन्सेप्ट सिखाना है। ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इन्हीं नोट्स में से अगले क्वेश्चन, जो मैंने ये चुनिंदा क्वेश्चन रखे हैं अपने पास, तो इसी को करने के लिए 32, क्वेश्चन नंबर 32। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर देयर इन 96 यूनिफाइड ओजोन। ठीक है, तो 96 यूनिफाइड ओजोन में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं। 96 यूनिफाइड ऑफ ओजोन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने ओजोन मॉलिक्यूल होते हैं इसमें। ठीक है, तो O3 का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालते हैं यूनिफाइड में तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा इसका। तो 48 यूनिफाइड इज इक्वल टू 1 O3 मॉलिक्यूल। निकाल दिया मॉलिक्यूलर मास। एक यूनिफाइड कितने हो जाएंगे, 1/48 ओजोन मॉलिक्यूल। इसी तरह से 96 यूनिफाइड कितने हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 96, आंसर आ गया 2O3 मॉलिक्यूल। बताइए 2O3 मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन के एटम होते हैं, चैट सेक्शन। 2O3 मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, बताइए। अभी तक कोई आंसर नहीं है। O3 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। देखो 1O3 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, नहीं ये गलत जवाब है अर्नव। 1O3 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो 2O3 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, आंसर है 6 ऑक्सीजन एटम, जस्ट 6 ऑक्सीजन एटम, ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 35। How many atom of oxygen are present in 300 ग्राम of कैल्शियम कार्बोनेट। तो फिर से 300 ग्राम, अब की बार ग्राम में, पहले यूनिफाइड में था, अब की बार ग्राम में है। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये बोल दिया उन्होंने 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स, फिर निकाल देते हैं एटम। तो पहले मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल में बताओ, एक मॉलिक्यूल 1CaCO3 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम आपको दिख रहे हैं, चैट सेक्शन। 1 कैल्शियम कार्बोनेट जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं आपको। हर्ष बिल्कुल ठीक है, और रेनू ठीक है, आंसर है 3। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल होते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें पहले मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे। तो देखते हैं मॉलिक्यूल, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो स्मॉल m कितना है, 300 ग्राम, कैपिटल M कितना है, इसका कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का 100,
ये तो आपको निकालना है, ये आपका एवोगैड्रो है, ठीक है। कैंसिल करो, 3 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गए 3 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल, ये निकल गया। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 3Na, Na है ना ये एवोगैड्रो नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल निकल गए। तो बताइए ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, चैट सेक्शन में यू कैन डू दिस क्वेश्चन। मॉलिक्यूल्स आपको मैंने बता दिए, इतने आगे मॉलिक्यूल्स। तो बताइए ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, टोटल ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। ओके देखो, एक कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम है, तो इतने सारों के अंदर कितने होंगे, तो हम लिख सकते हैं 1 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं 3 ऑक्सीजन एटम। तो बताइए 3 इंटू में Na को पता है क्या कहते हैं, ये कहते हैं Na को। मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू में 3Na। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप में से कोई मुझे ये वाला आंसर बता देता, 9Na। करेक्ट आंसर है 9Na, ठीक है। Na की वैल्यू यू नो वेरी वेल, ये होती है। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 33, कमर्शियली अवेलेबल सल्फ्यूरिक एसिड इतना होता है, तो बताओ मोलैरिटी क्या होगी। अब देखो जो परसेंटेज होती है उसको हम क्या लिखते हैं, हमेशा ग्राम में। तो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पता लग गया कितना है, मास ऑफ H2SO4 पता लग गया कितना है, 93 ग्राम। तो पानी कितना है, मास ऑफ H2O कितना है, 7 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितना हो गया, 100 ग्राम परसेंटेज से। डेंसिटी कितनी दे रखी है सॉल्यूशन की, 1.84 ग्राम पर ml। तो बताइए मोलैरिटी क्या होगी। तो देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू n अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। n क्या है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। स्मॉल m कितना है, 93 लिख दो यहाँ पे। तो स्मॉल m आपका निकल गया कितना, 93। कैपिटल M H2SO4 का 98 होता है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये निकालने के लिए डेंसिटी की हेल्प लेंगे हम। अब डेंसिटी की हेल्प अगर आप लोगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है। डेंसिटी क्या है, सॉल्यूशन की है, तो मास भी सॉल्यूशन का ही रिक्वायर्ड होगा, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का ही होगा। हमें तो वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन बताइए कितना है, चैट सेक्शन मास ऑफ सॉल्यूशन बताइए कितना है। अगर आप ध्यान से क्लास को सुन रहे हो तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना ग्राम है। वेरी गुड हर्ष, बहुत बढ़िया। यशिका बहुत बढ़िया। रेनू ये गलत है, आपने मास ऑफ सॉल्यूट बता दिया। ये है आपका मास ऑफ सॉल्यूशन और ये इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन है 100, डेंसिटी कितनी है 1.84, 100 ग्राम, ये ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, ml ऊपर गया, तो वॉल्यूम कितना आ गया 100 अपॉन में 1.84 ml। लेकिन यहाँ वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में चाहिए।
तो 100 अपॉन में 1.84 ml है, तो इनटू में 1000 भी कर दो ताकि ये लीटर में आ जाए, और दिस इज योर आंसर रीअरेंज करने के बाद। क्लियर? ये क्वेश्चन भी खत्म। लिस्ट में आगे अपने टारगेट पर चलते हैं। 45, क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ इतने मोलैरिटी H2SO4 सॉल्यूशन की इतनी है, तो बताइए मोलैलिटी क्या होगी। मोलैरिटी दे रखी है, मोलैलिटी पूछ रहे हैं वो। ठीक है, तो क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने ये नहीं करवाया था आपकी क्लास में, तो मैं इसको करवा रहा हूँ। नहीं तो ये मैंने होमवर्क दिया था आज बच्चों को, तो मैं इसको करवा रहा हूँ। देखो 0.2 कैपिटल M H2SO4 दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है? मीन्स दैट 0.2 मोल ऑफ सोल्यूट dissolve in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब जब इतना पता लग ही गया और डेंसिटी तो दे ही रखी है 1.84 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन की ही होती है। तो आपको करना क्या है? मोलैलिटी निकालनी है। तो 4 फेज हम बनाते हैं इसके, 4 टुकड़े, और उसमें आंसर आ जाता है। ये हमारा फाइनल है। मोलैलिटी चाहिए हमें, जो कि होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो मोल तो पता लगी गया, ये रहा, यहाँ लिख दो 0.2, एक चीज तो आएगी बस। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट असल में आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। ये होता है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस में मास ऑफ सॉल्यूट, ये होता है। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कहाँ से निकलेगा? वो डेंसिटी बता देगी। यहाँ निकालते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। डेंसिटी 1.84, वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने 1 लीटर, इसको 1000 ml भी बोल सकते हैं क्योंकि ये भी तो ml में है। आंसर आ गया 1840 ml, ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम 1840 लिखते हैं। मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे? यहाँ दे रखा है ना 0.2 मोल ऑफ H2SO4 जो कि सोल्यूट है। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। नंबर ऑफ मोल 0.2 आ गया, स्मॉल m निकालना है, कैपिटल M 98 होता है, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जो आएगा आपका 19.6 ग्राम, ये आपका मास ऑफ सोल्यूट आ गया। ये 19.6 ग्राम यहाँ रखेंगे तो माइनस कर दो, आ गया ना आपका सॉल्वेंट। वो जो भी आया उसे यहाँ रख दो, दिस इज योर मोलैलिटी। तो आपकी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन इतना खास है, इसको छोड़ना नहीं है आपको। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा खास है। कौन सा? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला प्रॉब्लम 1.8। देखो इसे बच्चे ने भी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, और ये है भी। ये हो गया खत्म हमारा, और आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 का सेकंड पार्ट। 58 का सेकंड पार्ट, क्लोरोफिल। क्वेश्चन में कहा गया है क्लोरोफिल, चलो ये ग्रीन कलर का है क्लोरोफिल, हरी पत्तियों में होता है, तो मैंने इसे हरा कर दिया। अब देखते हैं इसका आंसर। क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में होता है, इसके अंदर 2.68% मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल के अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है क्लोरोफिल, इसके अंदर सिर्फ 2.68% मैग्नीशियम होता है, वो भी सेंट्रल एलिमेंट होता है। ठीक है, बताओ नंबर ऑफ मोल क्या होगा?
और एटम भी बताना है 5 ग्राम कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब क्लोरोफिल कितने ग्राम है भाई, सिर्फ 5 ग्राम कॉम्प्लेक्स ले रखा है, और हमें तो मैग्नीशियम बताना है, तो 5 ग्राम का पहले तो 2.68% निकाल दो, डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब जैसे इसको निकालोगे 4, ये पॉइंट काट के अपॉन में ये भी 100 कर दो, 4, मान लो ये आपका इतना ग्राम क्या आ गया, मैग्नीशियम आ गया। ठीक है, 2 इतना मान लेते हैं हम, ये आ गया इतने ग्राम मैग्नीशियम। तो क्या आप नंबर ऑफ मोल नहीं निकाल सकते? अब निकल गया। नंबर ऑफ मोल क्या है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। हमने पूरे कॉम्प्लेक्स में से, क्लोरोफिल के कॉम्प्लेक्स में से इतने परसेंट मैग्नीशियम होता है, तो 5 का इतना परसेंट निकाल दिया, इतना ग्राम आ गया। तो स्मॉल ये ग्राम और मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का, 24। आ गया आंसर आपका, नंबर ऑफ मोल खत्म। अगर आप चाहते हो नंबर ऑफ एटम भी निकालो, नंबर ऑफ एटम निकाल लो, स्मॉल एम कैपिटल एम, M0 अपॉन में एवोगैड्रो, तो ये आपका नंबर ऑफ एटम्स भी आ गया। ये दे रखा है, ये रहा। मोलर मास दे रखा है, ये रहा। एवोगैड्रो यू नो वेरी वेल, 6.022 10 की पावर 23। ये क्वेश्चन भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 62 का ए पार्ट, बी पार्ट क्या है? क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, पूरा पढ़ लो आराम से, तसल्ली से, और मुझे बता दो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है। NGS का मतलब नॉन गवर्नमेंट स्कूल। अगर आपका भी नॉन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से हटके, तो ये आपके स्कूल के लायक क्वेश्चन है। अभी तक चैट सेक्शन में नहीं आया है, मास ऑफ सॉल्यूशन पूछा है मैंने, ट्राई करो। आया ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा इसको। बहुत बढ़िया ऋतिक, अनएक्सपेक्टेड करेक्ट आंसर है, नाइस। देखो 120 ग्राम यूरिया, 1000 ग्राम पानी, दोनों को ऐड कर दो, आ गया ना 1120। ये आपका सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, आंसर है सॉल्यूशन। अब जब ये सॉल्यूशन निकल गया तो मोलैरिटी होगी आपकी बहुत ज्यादा आसान। कैसे? मास ऑफ यूरिया 120 ग्राम, मास ऑफ H2O 1000 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 1120 ग्राम, दोनों को ऐड करने के बाद। अब जब आप मोलैरिटी निकालने के लिए बैठोगे तो N अपॉन में V होगा। N क्या होता है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M अपॉन V होगा। स्मॉल m कितना है इसका, 120 ग्राम, और यूरिया वैसे कितना होता है, 60 ग्राम। तो ये हो गया 120 बाई 60। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वो निकलेगा डेंसिटी से, हमेशा की तरह। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी भी सॉल्यूशन, मास भी सॉल्यूशन, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन। तो मास अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1120। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.15 ग्राम पर ml। ये ग्राम है, ग्राम से ग्राम कट गया, आंसर ml में आ गया। तो ये आपका यहाँ वॉल्यूम लिखना है आपका 1120 अपॉन में 1.15। अब ml है तो ये तो लीटर में मांगेगा ना, तो 1000 से डिवाइड, दिस इज योर आंसर, खत्म। इस तरह से आप इसका भी आंसर निकाल सकते हो। टारगेट से अगले क्वेश्चन के टारगेट वाले पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 73। देखते हैं क्या है भाई 73। ये देखो गवर्नमेंट स्कूल में दिया हुआ क्वेश्चन। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH इन इतने मोलैरिटी सॉल्यूशन। ये तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन हो गया। मोलैरिटी दे दी है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, मोलैरिटी कितनी है ये रही, रख दो इसमें। अच्छा वॉल्यूम कितना है ये रहा, रख दो इसमें। 1000 से डिवाइड भी कर दो क्योंकि लीटर में है। आ गया आंसर, सिंपल। क्या कोई सेकंड का क्वेश्चन का आंसर बता सकता है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मिलीलीटर इन 1 × 1 कंटेनर। बताओ, ट्राई करो। आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो मैं बताऊंगा। यहाँ पर ये 1 × 1 × 1 मीटर है, मीटर। 1 मीटर, 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर, 2.5 मीटर। जितना आपका हाथ जितना बड़ा है, दोनों हाथ जितने बड़े हैं दोनों को जोड़ दे तो लगभग लगभग 1 मीटर बनता है। एक मीटर में लगभग 3 फीट होते हैं। क्या कोई मिलीलीटर बता सकता है कितने मिलीलीटर बनेंगे? 1 × 1 × 1। इमेजिन करो, 1 मीटर मैंने बता दिया लगभग कितना बड़ा है। 1 मीटर की लंबाई चौड़ाई वाला एक क्यूब बना दिया, क्यूब। तो बस मुझे इतना बता दो, 1 लीटर की बिस्लरी की बोतल, इसमें कितनी बोतल्स खाली हो जाएंगी अगर इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब 1 मीटर है? तो कितनी बिस्लरी की बोतल्स खाली हो जाएंगी? वेरी गुड यशिका। तो एक बात क्लियर है कि 1 मीटर की क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ये तो वो पूछ रहा है, बस वो लीटर की जगह ml पूछ रहा है। तो 1000 लीटर होते हैं तो ml कितने होंगे? 1000 इंटू में 1000 ml, यानी आंसर आ गया 10⁶ ml। खत्म क्वेश्चन, गेम ओवर। और आगे अगर हम चलें तो एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको डिस्कस करते हैं। ये है आपका 82 का सेकंड पार्ट। 82 का सेकंड पार्ट ये रहा क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है 82 का सेकंड पार्ट। देखते हैं इसको। व्हाट मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद दिस। ठीक है, 1 मिनट। हेलो। ओके। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सिंपल एक रिएक्शन पता होनी चाहिए आपको, कौन सी? कॉपर कार्बोनेट प्लस में H2SO4। ये क्या फॉर्म करेगा? आंसर ये फॉर्म करेगा कॉपर सल्फेट। पूरी प्रॉपर रिएक्शन में आपके सामने लिख रहा हूं। ये जो फॉर्म करेगा ये है आपका बिल्कुल कॉपर सल्फेट प्लस में CO2 प्लस में H2O, बैलेंस हो गया। कॉपर सल्फेट प्लस में CO2 प्लस में H2O। क्लियर? अब वो पूछ रहा है कि व्हाट मास ऑफ कॉपर, इसका मास बताइए, रिएक्ट कंप्लीटली विद इतने ml ऑफ इतने मोलैरिटी H2SO4। इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये दे दी। अरे ग्राम में दे देता, ये हम जब भी कर देते स्टोइचियोमेट्री। एक चीज गिवन है, एक चीज फाइंड आउट करनी है, स्टोइचियोमेट्री। बट इन्होंने इसको कहा है कि अपने आप फाइंड आउट करो ग्राम में। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं 4 H2SO4 मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी कितनी है इसकी? 0.5। नंबर ऑफ मोल जो है इसको लिख सकते हैं मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 8.1 ml है, तो इसको आप डिवाइड कर दो 1000 से। अब देखो मोलर मास H2SO4 का कितना होता है? 98, तो लिख दो 98। यहाँ हमने लिख दिया 98। अब देखो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। मास आपका किस में निकल गया? ग्राम में।
अब जो मास ग्राम में निकल गया तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, स्टोइचियोमेट्री, कि 1 मोल H2SO4 1 मोल इससे रिएक्ट करता है, तो बताओ इतने ग्राम से रिएक्ट करेगा, तो बताओ इतने ग्राम में कितना आंसर आएगा। खत्म, स्टोइचियोमेट्री, नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री बन गई। तो अब घर से करने के लिए आपके पास ये क्वेश्चन है, उम्मीद है ये आप करके आओगे। और एक क्वेश्चन है ये, इसका एक पार्ट जो है वो आपको अभी करके दिखाना है, 3.2 ग्राम सल्फर, और ये वाला पार्ट है ये आपको घर से करना है, 40 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं, जल्दी से करके मुझे बताइए 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने एटम्स होते हैं। स्टार्ट कर दो भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। और कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दूसरा चैप्टर। ओके, यू आर ट्राइंग, बट अभी तक एक आंसर भी नहीं आया है। चलो यशिका का आंसर आया, देखते हैं व्हाट शी डिड। बिल्कुल यशिका, ये करेक्ट आंसर है। नाइस पीस ऑफ टेक्निक यू यूज्ड। और यहाँ पर 3 पॉइंट देखो ग्राम में दे रखा, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा, आप क्यों ना एक ब्रह्मास्त्र लगाओ, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M एंड नॉट अपॉन में एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर तो पता ही कितने होते हैं, मास इन ग्राम ये दे रखा है 3.2, तो ये आपका 3.2 आ गया। मोलर मास इसका 32 होता है, तो ये 3.2, ये 32, ये निकालना है, ये आपका Na हो गया। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.1, मल्टीप्लाई कर दो तो N0 आपका बन गया 0.1 एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, यानी 10 की पावर -1 है, तो पूरा आंसर प्रॉपर आ जाएगा 6.02 10 की पावर 23 की जगह 22, ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी आपको, और कई आंसर भी आए हैं। रेनू ठीक है, हर्ष ठीक है, बहुत बढ़िया, नाइस। अगली क्लास में मिलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।